संगत जी, अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो आपको संगत जी उस चीज के करीब जाना पड़ता है। जैसे आपको किसी फोटो की जानकारी लेनी हो, आपको उस फोटो के पास जाना पड़ता है, उस फोटो को अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है, फिर आप उसकी जो जानकारी है अच्छे तरीके से ले सकते हो। उसी प्रकार संगत जी, अगर आपने भजन करना है, अगर आपने सिमरन करना है, तो संगत जी आपको सबसे पहले अपने करीब आना पड़ेगा। अभी आप अपने आप से बहुत दूर जा चुके हो। अभी ना संगत जी, आप अपने आप से बहुत ही दूर जा चुके हो। अपनी बहनों में, अपने मां बाप में, अपनी वाइफ में, अपने बच्चों में, अपने यार दोस्त मित्र, अपनी आदतें, अभी हम सब के बीच में बैठे हैं। लेकिन अगर हमने भजन करना है, अगर हमने सिमरन करना है, तो संगत जी आपको अपने ही करीब आना पड़ेगा। अपने करीब आओगे कैसे? दिन में आपकी बहनें आपको तंग परेशान करती हैं, दिन में आपको आपके बच्चे परेशान करते हैं, दिन में आपको आपके माँ बाप परेशान करते हैं, दिन में आपके जितने भी यार दोस्त मित्र हैं ना, वो सारे के सारे संगत जी आपको परेशान करते हैं। देखो, अगर आपकी बहन अगर कुछ बोल दे आपको कि मुझे यहां जाना है, ऐसे ये करना है, वो करना है, आप उसको मना करोगे? कभी नहीं करोगे। अगर आपका कोई यार दोस्त मित्र आपको बोल दे कि चलो घूमने चलते हैं, 2 से 4 घंटे लगेंगे, तो क्या आप उसको मना करोगे? कभी भी नहीं करोगे। आप उसके साथ जाओगे। तो ये सब आपको अकेला कब छोड़ते हैं? रात को। ये सब आपको संगत जी अकेला कब छोड़ते हैं? रात को छोड़ते हैं। मेरे भाई जहां पर जॉब करते हैं ना, दिन भर जहां जॉब करते हैं, उनका बॉस उनके ऊपर ऑर्डर मारता रहेगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम दिन में लोगों के कहने पे चलते हैं। हमारा जो दिन है ना संगत जी, हमारा दिन सारा लोगों के कहने पे ही चलता है। अपने माँ बाप के कहने पे चलता है, अपने भाई बहनों के कहने पे चलता है, अपनी वाइफ के कहने पे चलता है, अपने बच्चों के कहने पे चलता है। हम अगर अपनी मर्जी करते भी हैं ना संगत जी, तो बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही माइनर सी अपनी मर्जी करते हैं, ताकि हमसे कोई नाराज ना हो जाए, हमसे कोई खफा ना हो जाए, हमसे कोई ऐसे रूठ ना जाए। उसी कारण हम लोगों के जरिए, जैसे लोगों को ठीक लगता है वैसे ही हम चलते हैं। लेकिन हम बार बार मैं आपको जो समझाने की बात कर रहा हूं ना, वो संगत जी जानने वाली बात ये है कि हम अपने करीब कब आएंगे। वाइफ के करीब जाते हैं, बच्चों के करीब जाते हैं, यार दोस्त के करीब जाते हैं, लेकिन अपने करीब कब आएंगे? अपने करीब आने का संगत जी एक समय है। जैसे सुबह बच्चों के स्कूल जाने का समय है, रात को भेजो उनको स्कूल, वो बोलेंगे क्या हो गया आपको? रात को जाता है कोई स्कूल? रात को कौन सा स्कूल खुला है? भाइयों को भेजो रात को काम पर कि जाओ जाकर काम करके आओ, वो बोलेंगे रात को कौन काम करता है? रात को थोड़ी काम करेंगे। उसी प्रकार संगत जी, जो रात है ना, वो रात आपके लिए है। जो अमृत वेला बाबा जी ने आपको ऐसे नहीं बोल दिया कि अमृत वेले उठो, अमृत वेले भजन करो, सिमरन करो, ऐसे ही नहीं बोल दिया। उसके बहुत सारे कारण है। कोई एक कारण हो तो मैं बताऊं, उसके कारण ही बहुत है, और बड़े ही अलग अलग कारण है। अब रात होती है ना संगत जी, जैसे ही
आपको सभी छोड़ देते हैं। यार दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, बहनें सो जाती है जहाँ फोन में लग जाती है, बच्चे हैं वो भी फोन में या सो जाते हैं जल्दी, वाइफ भी अपने मायके परिवार में बात बूत करती है, रात को छोड़ देती है, मीन्स की अकेला अगर हमने सोना हो सोने देती है। तो अब मेरे को संगत जी आपको ये बात समझानी है कि आप अपने करीब रात को आ सकते हो। आप अपने करीब रात को आ सकते हो क्योंकि रात को आपको सबने छोड़ दिया है। अगर वाइफ के साथ प्रेम है, जो वाइफ के साथ प्रेम होता है, संभोग होता है, तो वो भी एक अलग बात है, वो तो प्रेम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम अपने करीब आ सकते हैं, उसके बाद भी हम अपने करीब आ सकते हैं कि हम बैठने के बाद बड़े ही आराम से अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने सेंटर में रख ले, दोनों हाथ अपने सेंटर में रख ले, एक दूसरे को पकड़कर, जैसे एक दूसरे को पकड़कर उंगलियां दोनों हाथों की एक दूसरी उंगलियों में फंस जाती है ना, उसी प्रकार आपको बैठ जाना है। अपने रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है। अब अपनी जो गर्दन है उसको सीधा करके थोड़ा सा ऊपर की ओर, पहले थोड़ा सा सीधा कर लो, बिल्कुल अपने सामने। अब आपको क्या करना है संगत जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेनी अपनी गर्दन, थोड़ा सा ऊपर, माइनर सी ऊपर, माइनर सी, बिल्कुल थोड़ी सी। अब आपका जो गुरु था ना, आपके गुरु ने जो आपको नाम दिया था, आपको संगत जी उसका सिमरन शुरू करना है। सिमरन शुरू करने से पहले अपने उस गुरु के आगे अरदास जरूर करनी है। किसी चीज की अरदास मत करने लग जाना, ये मालिक मेरा ये काम नहीं बनता, तू दया कर, तू मेहर कर, तू कृपा कर, फिर वो अरदास उस काम में चली जाएगी। अपनी अरदास केवल उस परमात्मा को मिलने की करना कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे दुनिया के मालिक, मैं तेरी ही याद में बैठने लगा हूं और मैं खुद नहीं बैठ सकता। तूने मेरे पे दया की, तूने मेरे पे कृपा की, तूने मेरे पे तरस खाया, इसी कारण तूने मेरा मन चेंज किया। आज मैं संगत जी बैठने लगा हूं, ऐसे बाबा जी को बोलना है, ठीक है। बोलने के बाद 15 से 20 बार आपने अपनी जो सांस होती है ना उसको लेना है। पहले एक नाक की तरफ से, एक नाक अपना बंद कर लो, ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड कर लो, राइट साइड कर लो, एक बंद करके एक ही नोज से आपको सांस लेनी है और लेनी है स्पीड से, ऊपर फिर नीचे, सतनाम श्री वाहिगुरु, ऊपर फिर नीचे, राम राम, ऊपर नीचे, राधे राधे, ऊपर नीचे, ओम नमो शिवाय। ऐसे ऊपर की ओर। जब मैंने जो नाम बोले हैं ना, जब मैंने ऐसे ही बोले, जो भाई बहन जिन्होंने बाबा जी से नामदान नहीं लिया वो ऐसे नाम जप कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया है ना, उनको वही नाम जप करना है जो आपको बाबा जी ने दे रखा है, ठीक है। बाबा जी आपकी पूरी सहायता करते हैं। अब आपको 20 बार ऐसे ना एक नाक बंद करके उसी नाक से सांस ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर 10 बार कर लिया, फिर दूसरी नाक बंद कर लेनी है और दूसरी नाक से सांस लेनी है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। जब हो जाए 10 बार इस साइड, 10 बार उस साइड, फिर दोनों नाक से आपने कोशिश करनी है मैं सांस ले रहा हूं। अब आपने चेक कर लेना एक बार कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो चुकी है या नहीं हुई है। वो कैसे चेक करना है, आपने अपनी उंगली लेनी है, उंगली से ऐसे सांस लेनी है। अगर तो सांस आपकी दोनों नाक से बराबर की आ रही है, एक ही जैसी आ रही है,
फिर आपकी पिंगला और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो खुल गई समझो। सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, वो समझो खुल गई आपकी। जब भी आपने भजन पर बैठना है, सिमरन पर बैठना है, बैठने के बाद आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कर लेनी है। जब आप उसको एक्टिव करते हो ना, फिर संगत जी आपकी बैठने की थोड़ी जो टाइमिंग है ना, वो ज़्यादा हो जाती है, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए तो। अगर नहीं एक्टिव हुई अभी, तो पहले उसको एक्टिव कर लो। एक्टिव होगी कैसे? जैसे मैंने बताया ना आपको, एक सांस ऊपर, एक नाक को बंद करके, फिर दूसरी नाक को बंद करके दूसरी नाक के सांस लेनी, फिर उंगली नाक के नीचे रख के सांस लेकर देखनी है दोनों में आ रही है बराबर, कहीं एक से कम तो नहीं आ रही। जब दोनों नाक में से एक जैसी एक समान सांस आने लगती है ना, उसका मतलब होता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो चुकी है। अब चुपचाप करके सिमरन पर बैठ जाना है हमने। सिमरन पर बैठना है, जो बाबा जी ने नामदान दिया है आपको, उसका सिमरन करना है, उसका जप करना है। वो करते रहो करते रहो करते रहो। जब सिमरन करते रहोगे ना, आपके अंदर वो सारी शक्तियां आनी शुरू हो जाती है। जो नाम होता है ना संगत जी, उसमें बड़ी ताकत होती है, उसमें बड़ी पावर होती है। जब भी आप देखना, आप सिमरन के लिए बैठते हो, तो जिस दिन आप ना, चाहे आज ही ट्राई करके देखो। जो मेरे भाई बहन नहीं बैठते हैं ना सिमरन और भजन पर, आज मेरे कहने पे ना आपने आधा घंटा पूरा करना है। आधा घंटा भजन करो, आधा घंटा सिमरन करो, मेरे कहने पे करके देखो। कुछ दिखता है ठीक है, नहीं दिखता कोई बात नहीं। कुछ सुनता है ठीक है, नहीं सुनता कोई बात नहीं। बैठा करो, रोज बैठा करो। एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं। तीन ना भाई थे, ठीक है। तीन भाई थे, उन तीनों के जो पिताजी थे ना, उन तीनों के पिताजी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। अब वो जो पिताजी थे ना, वो तीनों बेटों के, वो सोचते हैं कि मैं अपनी जितनी भी कोई प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है मेरे पास, किसी ऐसे लड़के को दूं जो कि इसको डबल करे, ना कि इसको खर्च डाले, सारी ऐश प्रस्ती में उजाड़ डाले। अब कहते हैं तीनों लड़कों में से मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरी बात मानता है, ये मेरी बात नहीं मानता। वो जो अंकल थे ना, अंकल की सोच थी कि अब तो मैं जाने वाला हूं, बुजुर्ग हो चुके थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी सोच थी कि मैं अपनी जो जितनी प्रॉपर्टी है, जितना मेरा काम है, किसी एक के नाम करके जाऊं और नाम मैं उससे करूं जो मेरी हर एक बात ही मानता हो, हर एक बात मानता हो, उसी के नाम पर करके जाऊंगा। अब वो कहता चेक कैसे किया जाए कि इन तीनों में से कौन है ऐसा लड़का जो मेरी बात मानता है। अब संगत जी, वो अंकल जी क्या करते, अपने घर पर ना एक टीवी ले आते हैं। एक टीवी ले आते हैं, टीवी नहीं होता उनके घर पर। अब जो अंकल टीवी लेके आते हैं ना, संगत जी सारे मिलकर बैठ कर देखते हैं। अब वो बच्चे थे ना जो, उन बच्चों को आदत पड़ चुकी थी टीवी देखने की। तीनों बच्चों को आदत पड़ चुकी थी किस चीज की? टीवी देखने की। अब हुआ क्या, अब वो बुजुर्ग अंकल कहते, जिस कारण मैं टीवी लेकर आया था, आज वो दिन आ चुका है। वो करते क्या है, अपना जो टीवी होता है ना संगत जी उनका, वो बंद कर देते हैं। उनकी वायर वगैरह, तार वगैरह उतार देते हैं। उतारने के बाद जो तीन बच्चे होते हैं ना, तीनों बच्चों को बोलते हैं, आपको जैसे 2-2 घंटे मूवी देखते हो ना ऐसे बैठकर, आज भी आपको 2 घंटे बैठना है और इस टीवी को देखते रहना है। वो बुजुर्ग अंकल अपने तीनों बच्चों को बैठाते हैं और बोलते हैं, जैसे आप पहले 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठते थे ना, इस टीवी को देखते थे, आज इस टीवी में कुछ नहीं आएगा, बंद है टीवी। तो आपको लेकिन देखना है, ठीक है। वो कहते हैं आपको देखना है, उठना नहीं है।
2 से 3 घंटे का चैलेंज है, कोई मुश्किल चैलेंज नहीं है, उठना मत। तीनों बच्चे बोलते ठीक है। अब वो होता क्या है संगत जी, अभी 15 मिनट होते हैं। एक भाई बोलता है टीवी में कुछ आ तो रहा नहीं, देखे क्या इसमें, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, मेरा मन ही नहीं लग रहा। एक चला जाता है। अब जो संगत जी दूसरा बच्चा होता है ना, जो दूसरा लड़का होता है, वो क्या करता है, वो थोड़ी कोशिश करता है बैठने की, कि फादर साहब ने कहा है बैठ लेते, कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे कौन सा कोई बहुत ज़्यादा टाइम है, बैठ लेते हैं। तो वो कोशिश करता है, लेकिन उससे भी बैठा नहीं जाता, क्योंकि टीवी बंद था। टीवी क्या था, बंद था। टीवी में कुछ नहीं आ रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था टीवी में, ना ही संगत जी कुछ सुनाई दे रहा था टीवी में। टीवी था बंद। ये कोशिश कर रहा है दूसरा भाई बैठने की, अब ये भी हार मान लेता है, चला जाता अपने रूम में, कहता छोड़ो यार, बंद टीवी को कौन देखता है। लेकिन जो पिताजी थे ना इनके, जो बुजुर्ग थे, काफी उनका काम था बहुत बड़ा, वो इनको बोल के ना, तो वो चले जाते अपने काम। अब होता क्या है, 3 से 4 घंटे वो अपने वहां बैठे होते अपने ऑफिस काम पर, जो भी वो करते थे। वो अंकल जी कहते मैंने 2 घंटे बोला था लड़कों को, अब तो 4 घंटे हो गए, मुझे तो बोल ही गया था। जल्दी से भाग कर अपने घर पर आते हैं। वो देखते हैं कि जो 2 लड़के थे ना बाकी, वो छत के ऊपर खेल कूद रहे थे। वो अंकल देखते कि जो 2 लड़के थे ना, 2 लड़के छत के ऊपर बहुत मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन एक लड़का था ना जो, वो अब भी बैठा टीवी के आगे, टीवी को ही देखी जा रहा है। अब वो संगत जी बुजुर्ग अंकल बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे मिला सही लड़का, इन तीनों में से कौन सही था, आज मुझे पता चल गया। अब संगत जी जितना भी कुछ था ना वो अंकल के पास, वो सारा अपना उसी लड़के को देते हैं, जिसने उनकी बात मानी, अपने पिता की बात मानी, कि कोई बात नहीं, मेरे पिता का ऑर्डर है, मेरे फादर साहब का ऑर्डर है, तो मुझे बैठना है। वो टीवी नहीं कुछ चल रहा, कुछ सुन रहा है नहीं सुन रहा, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मेरे पिता का हुक्म है, मैं बैठूंगा। उन्होंने 2 घंटे बैठा बैठने को कहा, 2 घंटे और बैठूंगा मैं। वो उठता ही नहीं है लड़का। वो जब उसके फादर साहब आते हैं, वो उसको उठाते आते हैं, वो टाइम देखते कि 4 से 5 घंटे लगातार जो बैठा और टीवी देख रहा है, हिला नहीं अपनी जगह से। बाकी से जो दो थे, वो छत के ऊपर आपस में खेली जा रहे हैं। वो जितना कुछ होता है ना वो बुजुर्ग अंकल के पास, सारा कुछ एक एक चीज अपने उस बेटी के नाम पर करके जाते हैं, उस बेटे के नाम पर। यही हाल संगत जी हमारा है। अगर हम भजन पर बैठे, सिमरन पर बैठे, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन वो मालिक को तो पता है ना मैंने इनको बैठाया है। जैसे उस बच्चे को सब कुछ मिल गया ना बैठने से, कि उसने हुक्म माना अपने फादर साहब का, हिला नहीं, वहां से बैठा रहा। उसी प्रकार अगर आपको कुछ दिखाई नहीं ना देता, कुछ सुनाई नहीं देता, तो अगर आप भजन सिमरन करते हो ना, वो मालिक बड़ा खुश होता है कि देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी ये मेहनत करते हैं, फिर भी ये मेहनत करते हैं। वो परमात्मा हम पे दया करता है, मेहर करता है। चाहे कुछ टाइम के बाद, चाहे कुछ मंथ के बाद, चाहे कुछ सालों के बाद, चेंज जरूर होता है संगत जी। जिंदगी में ना चेंज जरूर होता है। आप सोच कर देखना, आप जो आज हो, आज से 40 साल पहले क्या थे आप, यही जो आप चाहते थे क्या वो हुआ? जो आज से 40 साल पहले आप सोच चाहते थे ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, क्या हुआ? तो बताओ मेरे को, नहीं ना हुआ। तो संगत जी का भी नहीं। आप अपना भजन करो, सिमरन करो, अपनी जो जिंदगी है उसको आनंद के साथ जियो, तो सारी मुश्किलें, सारी टेंशनें हमारी दूर हो जाती है।
हमारे ऊपर जितनी भी टेंशनें है ना, हमारी टेंशनें हैं कल को सोच के। लेकिन कल आने वाला, जैसे मैं आपको पहले भी समझाता हूँ संगत को, कल आपका किसी दिन आज था। जैसे आज है ना आपका, ये भी पहले किसी दिन कल था। ये जो आज चल रहा है ना आपका, आज से कुछ सालों पहले आपका ये कल था कि कल ऐसे करेंगे। तो संगत जी ऐसे था आज का जो हमारा सत्संग था। कल हम फिर से एक बढ़िया सत्संग लाएंगे आपके लिए। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अब संगत के जो सवाल है वो हम संगत जी पढ़ लेते हैं एक बार। संगत जी, सबसे पहला सवाल पढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही बात चाहता हूँ, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं सिमरन सिमरन स्टार्ट करते ही अगर साउंड सुने सिमरन स्टार्ट करते ही अगर साउंड सुनने लगे तो क्या सिमरन सिमरन छोड़ के भजन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर साउंड सुनते हुए ही सिमरन ध्यान करना है कंटिन्यू? देखो, जब आप सिमरन पर बैठते हो, ठीक है, आपके भीतर से आवाज आ रही है ना, तो आपको उसको सुनते रहना है, साथ साथ सिमरन करते रहना है। सिमरन का मतलब क्या होता है कि हम अपना ख्याल दुनिया से निकाल रहे हैं, बीवी बच्चों से, अपने काम से, अपने शरीर के अंदर से भी अपना ध्यान निकाल के अपने तीसरे तिल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बैठे रहना, सिमरन करते रहना, जो भी साउंड सुनती है सुनते रहना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सर जी सिमरन में कुछ दिखता है या फिर भजन में कुछ दिखता है? देखो, ये हमारे अपने अपने अनुभव है। किसी को सिमरन पर बैठे बैठे दिखता है, भजन पर बैठे बैठे दिखता है। किसी को तो मैं अब क्या बताऊं कि चलते फिरते किसी प्रोग्राम में, वहां पर भी सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी अपनी अपनी कंडीशन होती है, हर एक की अलग कंडीशन होती है। बाकी आप अगर नामदान लिया है, आपको बैठना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन नेहा जलालाबाद से। वीर जी आपकी बहन संडे को सत्संग घर सेवा में जाती है। आपकी बहन का पक्का बैच भी बना हुआ है। तो शबील का और पास का, जो शबील नहीं होती जो पानी पिलाते हैं, उनका बैच बोल रही है बहन। और शबील का और पास में आश्रम है, वहाँ एक संत जी रहते हैं, उनकी सेवा में हूँ। उन्हीं संत ने रहने को जगह दी है। बाबा जी की कृपा से, दया मेरे से बस बानी रहते हैं और सेवा करवाते रहे करवा करवाते रहे और भजन सिमरन पर भी ध्यान में दया मेर करें। आपकी बहन तो जॉब भी करती है। तो चलो, बड़ी अच्छी बात है कि ये मेरी नेहा बहन जलालाबाद से इतना कुछ करते हैं। तो हमें साथ साथ अपना भजन सिमरन भी करना है, साथ साथ दुनिया के काम भी करने हैं। अगला जो कमेंट है, पूजा आहूजा जी जयपुर से, बड़ा धन्यवाद है आपका, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि जैसे आज आपने सत्संग में बच्चे की एक्सप्लेन से सुन, इनका ये कहना है कि जैसे आप अपने आज के सत्संग में, ये मनीषा जी है दिल्ली से, बच्चे के बारे में बताया ना, तो हम कोशिश जरूर करेंगे, बड़े ही अच्छे से आपने बताया है। अगला जो सवाल है, कमलेश ऊना से, भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। भाई जी मैं भजन सिमरन करती हूँ पर मुझे शब्द धुन नहीं सुनाई देती। मुझे 3 साल हो गए हैं। मायके को अभी जी आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। देखो, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए, कोई बात नहीं। आपको बस अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है और ख्याल अपना तीसरे तिल पर रखना होता है, फिर वो मालिक ध्यान में करता है। अगला सवाल है, कहते हैं कि मैं होशियारपुर से, नीलम मेहता जी होशियारपुर से, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। वीर जी आपकी जो प्रॉब्लम है, बाबा जी उसको जल्द से जल्द प्रॉब्लम को निकाल देंगे। सुपर थैंक्स जी। अगला जो कमेंट है, होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है, कहते हैं कि भाई जी आज का सत्संग बहुत ही मोटिवेशनल
है। आपके सत्संग बहुत अच्छे थे। आपने जैसे समझाया मन को बड़ी ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। तो बड़ा हार्ड वर्क करते हैं। तो धन्यवाद है आपका सुखविंदर कौर जी, होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु, संगत अदय साथी के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पवित्र कौर जी, पवित्र कौर जी है जी। अगला जो कमेंट है, ये हमारी बहन है, इनका नाम है रूबी। ये जम्मू में रहते हैं। रूबी जी जम्मू में रहते हैं। वे जी इतना बढ़िया सत्संग सुनाने के लिए वे जी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, तो संगत को समझाते हो। इतना सारा टैलेंट कहाँ से आता है आप में? क्या आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो? भाई जी बताना जरूर, आप क्या जॉब करते हो? मैंने इतना इंटेलिजेंट सेवादार बाबा जी नहीं देखा, हमें इतने अच्छे से क्लीन। देखो हम दुआ करते हैं। पता क्या बात है रूबी बहन, मैं तो अभी छोटा हूं, मैं कहाँ से प्रिंसिपल हो गया। तो मैं एक बात सबको बताना चाहता हूं, जब आप अपना भजन सिमरन करते हो ना, जब आप अपना भजन सिमरन करते हो, आपके अंदर अपने आप ही टैलेंट आने लगता है। आपके अंदर अपने आप ही वो कला बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो पहले से कोई कला है ना आपके अंदर, पहले से आपके अंदर मान लो कोई कला है, वो भी छोटी सी है। जब आप भजन सिमरन करते हो विश्वास रख के उस मालिक के ऊपर, वो आपकी कला बहुत बड़ी हो कला हो जाती है। तो ऐसे ही मेरी बहन रूबी बहन जम्मू से, मैं जो भी हूँ, जितना भी टैलेंट है, ये सारा कुछ वो मालिक दे रहा है। मेरे पीछे जिसका हाथ है ना, वो सारा कुछ वही करा रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी का कंट्रोल सारा ड्राइवर के हाथ में होता है, उसी प्रकार मेरा कंट्रोल मेरे सतगुरु के हाथ में है। मैं कुछ नहीं करता मेरी बहन, जो करते वही करते हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, एक सारी संगत को एक बात बताऊं, कई बार मैं सत्संग सुनता हूँ अपना, जो मैं करता हूँ ना, कई बार मैं वो सुनता हूँ, ऐसी चीजें होती है जो मैंने बोली नहीं होती। अब मानोगे मेरी बात? अब सत्संग में अपना सुनता हूँ कई बार, ठीक है, जैसे इंसान को पता होता है मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। कई उसी सत्संग में ऐसी बातें होती है जो मैंने नहीं बोली, लेकिन वो होती है। मीन्स कि वो अपने आप ही मेरे से बुलवाई जाती है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं, कोई और ही कुछ बातें बुलवाई जाती है मेरे से। तो वो बातें भी बहुत प्यारी होती है, अच्छी होती है। अब वो कैसे होता है? एनर्जी काम करती है। सतगुरु का जो दया है, वो दया है, मेहर है, वो काम करती है। ठीक है रूबी जी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी के दया मेहर से बहुत अच्छे से मेरे बेटे की शादी हो गई। सोनिया, ये सोनिया जी है। तो हम आपको बहुत मुबारक देते हैं, शादी अच्छे से हो गई। तो आपको एक मैं बात भी बताऊंगा, वी जी बाबा जी की दया में से बहुत अच्छे से मेरे बेटे की शादी हो गई। सोनिया जी, सोनिया जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके बेटे की शादी हुई है, ठीक है, आपके घर पर जो लड़की आई है ना, आपने उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करना है। ठीक है, अगर आप आने वाला, मेरी बहन सोनिया बहन, अगर आप अपने आने वाला कल स्वर्ग बनाना चाहते हो, ठीक बनाना चाहते हो, तो अपनी जो बहू है उसकी बुराई नहीं करनी कभी भी। अगर वो गलत भी है ना, उसको प्यार से समझाना, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं। अगर उससे कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई भी गलती हो गई, उसको सबके बीच में नहीं डांटना, अकेले अपने बेटे के साथ उसको बड़े प्रेम से समझाना है, बेटा ये गलती है, ऐसे है वैसे है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके मन में आपके लिए बहुत प्रेम बढ़ेगा।
बहुत ही प्रेम बनेगा। जब प्रेम बन जाता है ना एक दूसरे के अंदर, फिर दोनों एक दूसरे की केयर भी करते हैं, दोनों प्रेम भी करते हैं। तो आपको अपनी बहू को बहुत प्रेम देना है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अगर आने वाला कल ठीक करना है। अहंकार, अक्कड़, ये सब नहीं करना। जो भी उनकी फैमिली देती है, जैसे लड़की का परिवार होता है ना, लड़की अपने जाती है घर पर, जब वापस आती है, कुछ भी उसको छोटा सा भी देते, उसको आपने बहुत बड़ा समझ लेना कि तूने तो इतना कुछ लिया है अपने घर से। तो ऐसे कभी भी नहीं कहना कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक, ये नहीं तूने दिया, वो नहीं दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। आने वाला कल ठीक होगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ। वीर जी मेरी बहन की भी एक प्रॉब्लम है अपने पति को लेकर, उसके लिए भी बोला सारी संगत को बाबा जी अरदास करें। 10 साल से चल रही है। तो मैं और सारी संगत, जो भी आपके जो प्रॉब्लम है, तो एक साथ अरदास करें कि वो सारा कुछ ठीक हो जाए। वो मालिक ठीक करता है। मेरे लिए भी करते रहना रोज अरदास। मेरी प्रॉब्लम अभी लास्ट में ही है, बस खत्म होने वाली है। 5 साल हो गए उसको। अभी मेरे को फील हो रहा है वो खत्म हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जब होगी मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा क्या थी। अरदास रोज करना मेरे लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी बाबा जी सब पे दया मेरे करे। तो मैं अमन फ्रॉम लुधियाना, यूअर सिस्टर। तो अमन जी आप कहाँ चले गए थे? आप सत्संग सुनते भी थे कि या नहीं सुनते थे? काफी टाइम बाद आए आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आप जी का बहुत धन्यवाद है समझाने के लिए। आपका सभी सत्संग अच्छे होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी होशियारपुर से, सुखी जी होशियारपुर से थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं जलंधर से जसवीर कौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर कौर जी। अगला जो कमेंट है मेरी बहन अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। आपका सत्संग सुनकर मन बहुत ही शांत हो जाता है। आप तरीके हाँ, हर बोलिया हो कि भजन सिमरन करो, मालिक हमारी टेंशन दूर कर देगा। अपना ख्याल रखना भाई जी। तो देखो अनीता देवी जी, भजन सिमरन से सारा कुछ ही होगा। सेवा से, भजन सिमरन से और दर्शनों से। तो आप ना टेंशन ना लिया करो। देखो नीता देवी जी, जो आप कल के लिए सोचते हो ना, कल ऐसा ऐसा ऐसा, जे वो कल आपका आज है। आपका कल है ना जो अपने आप ही आज बन जाएगा। इसीलिए हमें आज का सोचना है। देखो आज है ना, जो आज का दिन, संडे है ना आज, शायद है ना, शायद क्या है आज, हाँ संडे है आज। देखो आज संडे है जैसे, ठीक है, आज संडे है। जी मैंने आज से 10 दिन पहले सोचा था कुछ भी है ना, उस संडे को ये करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वो आपका क्या हुआ, आज बन गया, अपने आप ही आज बन गया। तो उसी प्रकार आपको कल की टेंशन नहीं लेनी, और जो बीत चुका है उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सुरत और गहरी नींद में आती है या जागृत। इनका कहना है कि जो हमारी सुरत होती है वो गहरी नींद में प्राप्त होती है या जागृत अवस्था में प्राप्त होती है। इन भाई साहब का कहना है, ये कहते हैं कि जो हमारी सुरत होती है वो नींद की अवस्था में जागृत होती है, या फिर ऐसे हमें जैसे पूरे एक्टिव है तब होती है। देखो जब हम सो जाते हैं ना, तो फिर हम अपने तो कंट्रोल में नहीं रहते। फिर हम अपनी सुरत को ऊपर कैसे उठा पाएंगे? अब जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब प्लीज मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, तो क्या आप उसको लगाओगे? बताओ, आप तो सो रहे हो, आप कैसे उसको चार्जिंग पे लगा दोगे? उसी प्रकार अगर आप बैठोगे ना,
अलथी पलथी मारकर, चौंकड़ी मारकर उस मालिक का नाम जप करो। जो 5 नाम दिए हैं बाबा जी ने, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहिए, सारा दिन सिमरन करते रहना चाहिए। जब समय आएगा फिर भजन पर बैठो, भजन पर बैठोगे अपने आप ही सुरत ऊपर की ओर चढ़ जाएगी। अगला जो सवाल है, स्वरूप आपका आपका शुक्र शुक्र है। ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है। कहते हैं आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हार्ट टचिंग साखी सुनाने के लिए शुक्र है। ये स्वरूप जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सत्संग में आपके दैनिक का ये मनोहर जी, रूपानी जी और इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था, हम आपके लिए दुआ करते हैं। ऐसे वैसे जो भी इन्होंने लिखा, तो हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं मैं पूजा राजपूत बॉम्बे से। तो वेलकम है जी पूजा 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 राजपूत जी, कि आपने सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूनम जी है अमृतसर से। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो और कमेंट, बस यही कमेंट है आज के। तो बाकी संगत जी, हम सारी संगत का दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना ज़्यादा प्रेम दिया अपने इस भाई को। तो आपको अब अगर इसी अभी तक आपने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल